तो फिर से दोस्तों एक नए वीडियो में, जो कि आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ बताएंगे कि बाइक के अंदर जो पिकअप से रिलेटेड हम कभी ऐसा परेशान होते हैं कि बार बार इस क्लच प्लेट को हम चेंज कराते हैं और पता नहीं हमारा बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है और इसके ज़रिए से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। कितना भाई का ये भी होता है कि बार बार हम क्लच प्लेट लगाते हैं। जैसे आज हमने क्लच प्लेट लगाया, चाहे जेन्युइन लगाया या एमके का लगाया या और भी किसी अदर ब्रांड का हम लगाते हैं, क्या होता है कि वो यानी कि 10 दिन 15 दिन या 5000 किलोमीटर 8000 किलोमीटर चलते चलते वो क्लच प्लेट हमारी ख़राब हो जाता है और इंजन ऑयल बहुत ही ज़्यादा कीचड़ निकलने लगता है। ना जाने इंजन के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है इस क्लच प्लेट के ज़रिए से। तो क्या हमें सिर्फ क्लच प्लेट अपनी बाइक के अंदर जब भी हमारी पिकअप कम होता है तो हमें क्लच प्लेट को ही चेंज करना चाहिए या इसके साथ साथ सेंटर हब को भी चेंज करना चाहिए? कभी कभी हम क्या करते हैं कि इस क्लच प्लेट को हम चेंज करते हैं और फिर सेंटर हब अगर ख़राब होता है तो इसे भी चेंज करते हैं। ये दोनों यानी कि पूरा सेट चेंज करने के बाद, ये पूरा सेट चेंज करने के बाद भी हमारी बाइक उस तरीके से पिकअप नहीं बनता और बहुत ही कम समय में हमारी बाइक की क्लच प्लेट पिकअप यानी कि ख़त्म हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपनी बाइक के अंदर क्लच प्लेट को सेट करना चाहिए जो कि हमारी बाइक के अंदर पिकअप जल्दी डाउन ना करे और बहुत ही ज़्यादा दिन तक चले और हमारा पैसा भी बर्बाद ना हो। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से आपको क्लच प्लेट सेट करना है और किस तरीके से यानी कि क्या क्या पार्ट हमें क्लच प्लेट के साथ डालना है। तो सबसे पहले अगर हम किसी बाइक की क्लच प्लेट को चेंज करते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ देखना होता है क्लच प्लेट की हालत कैसी है। एक तो ये होता है क्लच प्लेट पूरा जल जाता है और आपने ये चीज़ देखा होगी, ये जो सेंटर होता है, ये हब होता है, आपने यहाँ पे देखा होगा ये चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे पूरा निशान आ जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, एक तो सेंटर बदलते हैं, हब बदलते हैं या तो क्लच प्लेट बदलते हैं। और कभी ये चीज़ होता है कि अगर हमारी सेंटर में यानी कि हल्का फुल्का दाग है और हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल क्लच प्लेट लगा देते हैं और फिर वो क्या होता है कि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर आपकी बाइक के अंदर अगर आप देखें कि हम और जेन्युइन क्लच प्लेट लगा रहे हैं तो जेन्युइन क्लच प्लेट लगाने से पहले आपको सेंटर हब चेक करना है। सेंटर हब अगर पूरी तरीके से सही है, बिल्कुल न्यू जैसा, अगर आप देखें कि हल्का फुल्का कटा हुआ है तो उस समय आपको क्लच प्लेट ओरिजिनल नहीं डालना है। आपको कोई भी अदर ब्रांड का यानी कि अच्छे ब्रांड का क्लच प्लेट डालना है। अगर कस्टमर की मर्जी है कि नहीं हमें पूरा यानी कि अच्छी तरीके से काम चाहिए तो उस समय आपको क्या करना है, ये क्लच प्लेट, सेंटर हब, प्रेशर प्लेट, इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल जेन्युइन डालना है। तभी आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट है, पिकअप है, वो बहुत दिन तक चलते रहेगा। और आप चाहते हैं कि हमें कम कीमत में चाहिए और काम फ्रेश चाहिए तो उस समय आपको क्या करना है, कोई भी अदर ब्रांड का आप अगर देखें कि हमारी क्लच प्लेट यानी कि सही है, ये सेंटर हब सही है, तो उस समय आप सिर्फ क्लच प्लेट डालें और एक प्रेशर प्लेट होता है इसे डालें। ये भी होता है कितना भाई क्या करते हैं, ये इस प्रेशर प्लेट के ऊपर ध्यान देता ही नहीं है, काफ़ी दिन तक इसे चलाते रहते हैं। पर कंपनी वाले का यह मानना होता है कि जब आपकी बाइक 30,000 35,000 चल जाता है उस समय जब हम फर्स्ट बार इंजन के अंदर जब हम क्लच प्लेट डालते हैं, टाइमिंग चेन डालते हैं, तो उस समय हमें प्रेशर प्लेट को भी चेंज करना चाहिए। और उसके बाद अगर 10,000 फिर चल जाती है तो फिर हमें प्रेशर प्लेट को चेंज करना चाहिए। ये क्या करता है, ये यानी कि टेढ़ा हो जाता है, ये भी ये जगह इसका हीट होने के कारण से ये यानी कि ख़राब हो जाता है, जो कि हमारी बाइक की जो क्लच प्लेट होता है ये इसे टिकने नहीं देता है, जो कि बार बार क्लच प्लेट ख़राब होने लगता है। तो कभी भी आपको अगर क्लच प्लेट और अपनी बाइक की पिकअप अच्छी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस समय आप सेंटर चेक करें, हब चेक करें। हब कटा हुआ नहीं होना चाहिए, सेंटर कटा हुआ नहीं होना चाहिए, प्रेशर प्लेट कटा हुआ नहीं होना चाहिए और फिर आपको क्लच प्लेट देखना है जो कि बहुत ही अच्छे ब्रांड का डालना है। अगर आप ये सभी चीज़ जेन्युइन डाल रहे तो होता है हमारे यहाँ पे, जो कि आप ये यानी कि क्लच हाउसिंग होता है, इसके अंदर ये सारा पार्ट फिट होता है, जो कि हम पूरा फुल आपको अभी दिखाएंगे कि इस तरीके से इसे हमें फिटिंग करना है। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसमें एक आपने ये चीज़ देखा होगा, इसका और इसकी दोनों की प्ले हो जाता है इस तरीके से। तो इसके अंदर जो रबड़ होता है, जिस तरीके से पीछे की जो चक्का होता है उसमें जो कपलिंग रबड़ होता है, जब वो प्ले होने के कारण से जब भी हम यानी कि क्लच अपनी बाइक की छोड़ते हैं, छलांग मारते हैं, तो उस समय क्या होता है, झटके जैसा आवाज़ या उस तरीके से पिकअप नहीं बन पाती, तो वो सब इसके कारण से होता है। तो इसके अंदर अगर उस तरीके से प्रॉब्लम है तो इसकी जो रबड़ होता है इसके अंदर और स्प्रिंग होता है उसे आपको चेंज कराना है, तभी आपकी बाइक की जो पिकअप है वो जल्दी यानी कि डाउन नहीं होते। इतना चीज़ आपको पिकअप से रिलेटेड काम करना है। अगर कभी भी आप कोई भी आपके पास कोई भी कंपनी की बाइक हो, पिकअप से आप परेशान हैं तो इतना काम आप अपनी बाइक में कर सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल इसमें काम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक तो ये चीज़ लगा रहे हैं जो कि इसकी हब है जो ख़राब हो गया था। और इसमें प्रॉब्लम क्या था, जब भी हम बाइक को यानी कि गियर अगर आता था
जैसे हम बाइक को हमारा बंद होता है बाइक, और उस समय हम आगे पीछे यानी कि करते हैं बाइक क्लच लेके। अगर गियर में होता है हम क्लच लेके क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं। उस समय क्या है यानी कि क्लच फंस रहा था और ये चक्का पूरा जाम, इधर उधर आगे पीछे नहीं हो रहा था। उस तरीके से अगर कभी भी किसी बाइक में समस्या होता है तो वो हमारा एक तो क्लच प्लेट के ज़रिए से भी होता है, और दूसरा जो सेंटर होता है, हब होता है, इन दोनों के ज़रिए से होता है, और इसके सिवा कहीं से ये प्रॉब्लम नहीं करता है। तभी हम इसमें जो काम करेंगे, इसका हम हब लगाएंगे, सेंटर लगाएंगे और प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि इसे यानी कि किस तरीके से सेटिंग करना है। इधर आ जाओ। तो क्लच प्लेट लगाने का कितना भाई ये चीज़ करते हैं कि डायरेक्ट क्लच प्लेट लगा दिया, प्रेशर प्लेट लगा दिया, तो इस तरीके से हमें नहीं लगाना होता है। जब भी आप क्लच प्लेट लगाए तो आपको ये चीज़ देखना है, एमके कंपनी में अगर हम लगाते हैं तो उसमें ये सूखा आता है, और एक ये भी आता है जो कि इंजन ऑयल से, ये क्लच प्लेट आपने देखा होगा जो कि भीगा हुआ होता है। तो उसमें आपको इंजन ऑयल नहीं डालना है, और इस क्लच प्लेट को आप जब भी डालते हैं तो इसमें आपको इंजन ऑयल डालना है। इंजन ऑयल कैसे डालना है, इंजन ऑयल डालने का बहुत तरीका है। चाहे आप पहले इस तरीके से लगा के बाद में यानी कि इसके ऊपर इंजन ऑयल डाल सकते हैं, या तो अगर आप अभी डालना चाहते हैं तो अभी डाल सकते हैं। तो हमारा जो तरीका है, हम इस तरीके से यानी कि काम करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से पहले हमने इंजन ऑयल डाला, और फिर एक क्लच प्लेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें डालना है। अगर यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये देखें पूरा क्लच प्लेट भीग गया। और ये इंजन ऑयल हम इसीलिए डालते हैं जब भी हम बाइक को यानी कि इंजन जब क्लच प्लेट लगाते हैं और इंजन ऑयल डालते हैं और तुरंत स्टार्ट मारते हैं, स्टार्ट मारने के साथ साथ ये चीज़ हमारा घूमने लगता है, और घूमने के साथ साथ तुरंत इंजन ऑयल नहीं पहुंच पाता है, जो कि हमें पहले इस तरीके से करना होता है कि इसमें इसके अंदर इंजन ऑयल डालना है, और फिर यहाँ पर इसके ऊपर फिर इस तरीके से हमें ऑयल का प्रयोग करना है। और फिर यहाँ पर प्रेशर प्लेट आपको जब भी लगाना है, ये जो धार वाला अगर आप इस तरीके से हाथ फेरेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको नोकीला टाइप का, धार टाइप का दिखे यानी कि महसूस होगा, और इस तरफ आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इस तरफ बिल्कुल चिकनावट आएगा। इसे इस तरीके से लगाना, ये धार वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए इस तरीके से यहाँ पे। फिर इसके यहाँ पे ऑयल डालना है, और फिर क्लच प्लेट, फिर यहाँ पे हमें ऑयल डालना है, और फिर प्रेशर प्लेट इस तरीके से, और फिर यहाँ पे ऑयल डाल के फिर क्लच प्लेट, और इसके ऊपर फिर ऑयल डालना है, और फिर प्रेशर प्लेट लगाना है। जिस तरीके से कंपनी वाला का मानना होता है और कहना होता है, उस हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो बाइक के अंदर जल्दी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, और अगर हम उसके खिलाफ होते हैं तो इसीलिए हमारी बाइक के अंदर जल्दी प्रॉब्लम आने लगता है। अब यहाँ पे देखें, जो हमने सेंटर लगाया, ये हब में हमने पूरा क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट सेट कर दिया। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देखा होगा, बहुत से बाइक में यहाँ पे एक बिंदी होता है या यहाँ बिंदी होता है, और इस हब में भी यानी कि बिंदी होता है। तो ये स्प्लेंडर बाइक में उस तरीके से नहीं होता है। इसे आप चाहे जिधर से भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ से लगाए या यहाँ से लगाए। और अगर आप अदर बाइक की यानी कि क्लच प्लेट को चेंज करते हैं तो उसका सेंटर हब आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अगर उसमें बिंदी है, टाइमिंग की जगह है, तो आप उसका यानी कि टाइमिंग को मिला के ही सेट करें। अगर आप टाइमिंग को मिला के सेट नहीं करते हैं तो वो क्लच आपकी यानी कि जल्दी काम नहीं करेगा, और फिर आपको क्लच पूरा खोलना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें मिला लेना है, और हमारी जो काम है वो पूरा कंप्लीट हुआ है। देखें पूरा यानी कि क्लच प्लेट इंजन ऑयल से भीग गया। अब ये देखें, तो इस तरीके से जो तरीका होता है लगाने का वो यही तरीका है, और बिल्कुल सही। आप कोई भी क्लच प्लेट को चेंज करते हैं तो आप इस तरीके से काम करें। इसी के बीच में इसे हमें इस तरीके से फिट करना होता है। तो चलिए, ये तो आपने देखा होगा, हमने बहुत सारा वीडियो बना के रखा है जो कि क्लच प्लेट किस तरीके से फिट करना है और भी चीज़ें। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।